नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। दुनिया में हर साल लाखों लोग मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी मलेरिया के शिकार होते हैं और लाखों लोगों को इससे मौत हो जाती है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से मलेरिया एक गंभीर समस्या है। ये समस्या गरीब और विकासशील देशों में एक संक्रामक रूप धारण कर चुका है। इसमें भारत भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में पूरी दुनिया में 4,35,000 लोगों की मौत मलेरिया की वजह से हो गई। हालांकि भारत में मलेरिया उन्मूलन नीति और जन जागरूकता के चलते मलेरिया के मामलों में काफ़ी गिरावट देखी गई है। लोगों के सेहत के हिसाब से मलेरिया भारत में हमेशा से एक खतरा रहा है। आज़ादी के वक्त कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा यानी लगभग 7.5 करोड़ जनसंख्या मलेरिया से पीड़ित थी। इसके जानलेवा स्वरूप को देखते हुए सरकार ने 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन कार्यक्रम का प्रभाव सीमित रहने के कारण सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहां मलेरिया के खत्म होने के लिए साल 2030 तक का समय सीमा निर्धारित की है, वहीं भारत सरकार इसके लिए साल 2027 का लक्ष्य तय किया है। आज विशेष में हम बात करेंगे मलेरिया पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट पर। साथ ही जानेंगे कि भारत में मलेरिया की क्या स्थिति है और बाकी देशों में क्या हालात हैं। इसे रोकने के लिए भारत में किए जा रहे उपायों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत को मलेरिया के खिलाफ अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है। 2016 से 2017 यानी सिर्फ एक साल में भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 11 देशों में से सिर्फ भारत में ही मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में मलेरिया की बीमारी के मामले में लगातार कमी आ रही है। भारत एकमात्र देश है जिसने मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 से ये खुलासा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 11 सबसे अधिक मच्छर जनित बीमारियों से प्रभावित देशों में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां 2017 में मलेरिया की बीमारी के मामलों में कमी आई है। इस रिपोर्ट में 2017 के आंकड़े हैं और इनकी तुलना पिछले वर्षों से की गई है। भारत में 2016 के मुकाबले 2017 में मलेरिया के मामलों में 24% की गिरावट आई है। मलेरिया के 70% मामले भारत और उप सहारा अफ्रीका के 10 देशों में पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में 15 करोड़ 10 लाख मलेरिया के मामले पाए गए। इस अवधि के दौरान इन 11 देशों में 2,74,000 लोगों की जान मलेरिया की वजह से गई। हालांकि इन 11 देशों में सिर्फ भारत ही मलेरिया के मामलों में कमी लाने में सफल रहा है। भारत में मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में भी भारी मात्रा में गिरावट हुई है। इस तरह से 2017 में भारत ने मलेरिया में कमी लाने के मामले में दुनिया की अगुवाई की। इसके साथ ही भारत उन शीर्ष 3 देशों की सूची से बाहर हो गया जहां मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है। हालांकि अभी भी भारत के लिए मलेरिया एक बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त होने और 2030 तक बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जो WHO की अभी रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत में जो मलेरिया के केसेस 2017 में 24% कम हुए हैं और भारत का लक्ष्य है कि मलेरिया को 2027 तक ख़त्म किया जाए भारत देश में। तो उस तरफ जो नीति है सारी मलेरिया रोकने की वो सक्सेसफुल हो रही है। 2010 से 2017 के बीच मलेरिया के मामलों में 2 करोड़ की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक
2015 से 2017 के बीच वैश्विक मलेरिया के मामलों में कमी लाने की दिशा में खास प्रगति नहीं हुई। पूरी दुनिया में 2017 में मलेरिया के 21.9 करोड़ मामले सामने आए। 2016 में यह आंकड़ा 21.7 करोड़ था और 2010 में यह आंकड़ा 23.9 करोड़ था। अगर भारत के साथ उप सहारा अफ्रीका के 15 देशों की बात करें तो दुनिया में मलेरिया के करीब 80% मामले इन देशों में हैं। विश्व भर में मलेरिया के करीब आधे मामले 5 देशों से सामने आए हैं। इनमें नाइजीरिया में 25%, कांगो में 11%, मोजाम्बिक में 5%, वहीं भारत और युगांडा में 4% मामले देखे गए। अफ्रीका के 10 सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में 2016 की तुलना में 2017 में मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें नाइजीरिया, मेडागास्कर और कांगो में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इन 3 देशों में 5 लाख से ज्यादा मलेरिया के मामले बढ़े हैं। इसके विपरीत भारत में इस अवधि में मलेरिया के मामलों में 30 लाख की कमी आई है, जो 2016 की तुलना में 24% कम है। मलेरिया ट्रॉपिकल कंट्री की बीमारी है। जहाँ जहाँ ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि भारत देश और अफ्रीकन 10 से जो 15 कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा 80 से 90% मलेरिया के केसेस इन्हीं कंट्रीज़ में होते हैं। सब जगह WHO का यही है और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का यही कोशिश है कि इन कंट्रीज़ में जो वेक्टर है, जो मच्छर है, उसको पनपना रोका जाए और जो इलाज है जल्द से जल्द किया जाए। 10 हाई बर्डन कंट्रीज है वर्ल्ड में जो अफ्रीका में है, उसमें नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मलेरिया जानलेवा बीमारी है। 2017 में मलेरिया से दुनिया भर में 4,35,000 लोगों की जानें गई। 2016 में यह आंकड़ा 4,51,000 था। वहीं 2010 में मलेरिया से 6,07,000 लोगों की मौत हुई थी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे मलेरिया से सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। 2017 में मलेरिया से हुई मौतों में 61% मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं, यानी 5 साल से कम उम्र के 2,66,000 बच्चों को मलेरिया की वजह से जान गंवानी पड़ी। मलेरिया से मौत के 80% मामले अफ्रीकी क्षेत्र के 16 देश और भारत में दर्ज किया गया। इनमें 7 देशों में ही वैश्विक मलेरिया की मौतों का 53% हिस्सा है। प्रतिशत के मामलों में मलेरिया से सबसे ज्यादा मौतें नाइजीरिया में हुई हैं। इसके बाद कांगो में 11%, बुर्किना फासो में 6%, तंजानिया में 5%, सिएरा लियोन, नाइजर और भारत में 4% मौतें हुई हैं। 2010 में अगर विश्व में 10 कंट्रीज़ हैं जो सब सहारन एरिया में है और भारत, ये 11 कंट्रीज़ मिलके 80% मलेरिया के केसेस भारत में थे। और 2010 में मलेरिया के केसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। 2017 में 194 डेथ हुई थी, लेकिन 2018 में अभी सितंबर तक सिर्फ 29 डेथ हुई है। केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में भारत में मलेरिया के मामलों में कमी के लिए जिम्मेदार कारणों का भी जिक्र किया है। इनमें शामिल है राजनीतिक इच्छा शक्ति, मलेरिया के मामलों से निपटने के लिए तकनीकी लोगों की टीम तैयार करना और मलेरिया से निपटने के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाना। मलेरिया से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका की भी सराहना की गई है। भारत हर साल करीब 11,640 करोड़ रुपए मलेरिया की रोकथाम के लिए खर्च करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत उन देशों में है जिन्होंने इलाज में असफलता की उच्च दर का पता लगाया और फिर अपनी इलाज संबंधी नीतियों में बदलाव किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया 2020 तक मलेरिया के मामलों में 20 से 40% की राह पर हैं। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाल ही के सालों में मलेरिया से निपटने के लिए दुनिया भर में कई कदम उठे हैं। इसमें मलेरिया उन्मूलन के लिए भारी भरकम खर्च भी शामिल है। हालांकि WHO मलेरिया से लड़ने के लिए जरूरी खर्च को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है।
दुनिया से मलेरिया को खत्म करने के लिए जागरूकता के साथ साथ भारी भरकम खर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। मलेरिया को लेकर जागरूकता में तो इजाफा नजर आता है, लेकिन खर्च पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अब भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस मिशन पर 2010 से खर्च कमोबेश स्थिर है। WHO का कहना है कि 2020 तक मलेरिया के मामलों में 40% की कमी लाने के लिए खर्च को बढ़ाना जरूरी है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा में ये संकल्प लिया गया कि 2030 तक कम से कम 35 देशों से मलेरिया पूरी तरह से खत्म करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मलेरिया से जुड़े कार्यक्रमों पर सालाना खर्च को 2020 तक $660 करोड़ तक बढ़ाना होगा। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। 2016 में अनुसंधान और विकास पर करीब $59 करोड़ खर्च किए गए, जो सालाना जरूरत का 85% है। हालांकि 2015 की तुलना में मलेरिया की टीकों और दवाओं के लिए अनुसंधान और विकास कोष में गिरावट आई है, लेकिन वेक्टर नियंत्रण उत्पादों में निवेश करीब दोगुना होकर $3.3 करोड़ से 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2010 में मलेरिया से जुड़े रिसर्च पर $60.70 करोड़ खर्च हुए थे। 24% कम हुए हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ी मात्रा बढ़ी है। एटलीस्ट 3.5 मिलियन केसेस मलेरिया के बढ़े हैं। तो वहाँ भी WHO कोशिश कर रही है कि वेक्टर कंट्रोल किया जाए और जो पॉलिसी है WHO की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ कहा जाए और ज़्यादा फंड दिए जाए इन कंट्रीज़ में, ताकि ये इंसेक्टिसाइड खरीदना, उनको यूज़ करना, ये सब कर सकते हैं। मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन प्रयासों के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। 2017 में दुनिया भर में $310 करोड़ खर्च किए गए, जो 2016 के मुकाबले थोड़ा ही ज्यादा है। 2015 में मलेरिया उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया में $290 करोड़ खर्च किए गए थे। मलेरिया पीड़ित अफ्रीकी देशों में 2017 की 3 तिमाहियों में $220 करोड़ खर्च किए गए। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में $30 करोड़ खर्च किए गए। अमेरिकी देशों में $20 करोड़, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और पश्चिमी प्रशांत इलाके में $10 करोड़ खर्च किए गए। पिछले वर्षों की तरह 2017 में अमेरिका मलेरिया वित्त पोषण का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्रोत था। अमेरिका ने इसके लिए $120 करोड़ का योगदान दिया। संगठन के मुताबिक 2005 से 2010 के बीच मलेरिया उन्मूलन पर खर्च में इजाफा हुआ, लेकिन इसके बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर मलेरिया उन्मूलन का दायरा बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मलेरिया मुक्त होने की दिशा में कई देश आगे बढ़े हैं। 2017 में 46 देश ऐसे थे जहां मलेरिया के 10,000 से कम मामले सामने आए। ऐसे देशों की संख्या 2016 में 44, 2010 में 37 थी। 100 से कम मलेरिया के मामले वाले देशों की संख्या 2017 में बढ़कर 26 हो गई। 2016 में 24 और 2010 में 15 देश ऐसे थे जहां 100 से कम मलेरिया के मामले सामने आए थे। यानी 100 से कम मामले वाले देश मलेरिया उन्मूलन के बेहद करीब हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में पराग्वे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। वहीं अल्जीरिया, अर्जेंटीना और उज्बेकिस्तान ने मलेरिया मुक्त घोषित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से गुजारिश की है। 2017 में चीन और एल साल्वाडोर में मलेरिया के कोई मामले सामने नहीं आए। मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा में ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया के तहत 2020 तक कम से कम 10 देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित करने का लक्ष्य तय किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वर्तमान प्रगति के हिसाब से ये संभव दिखता है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 21 देशों की पहचान की जहां मलेरिया को खत्म करने की क्षमता थी। इनमें एशिया से भूटान, चीन, नेपाल और मलेशिया के अलावा 6 देश अफ्रीकी क्षेत्र से थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए WHO इन देशों में सरकारों के साथ काम कर रहा है। हालांकि इन 21 देशों में से
10 देशों में 2016 की तुलना में 2017 में मलेरिया के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। अफ्रीकी देशों पर मलेरिया का बोझ और खतरा सबसे अधिक है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का शुमार दुनिया के उन देशों में है जो मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। मच्छर जनित बीमारियों से देश की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद हम मलेरिया के पूरी तरह उन्मूलन के लक्ष्य से काफी पीछे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत दुनिया के उन 15 देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे अधिक मामले आते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो भारत में हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। साल दर साल मलेरिया से लड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मलेरिया है कि जा ही नहीं रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में मलेरिया से लड़ने की कोशिश वर्षों से चल रही है और आंकड़े ये बयां करते हैं कि हालात में लगातार सुधार भी हुआ है। 2011 में देश में मलेरिया के 13,10,000 मामले सामने आए। वहीं 2012 में यह आंकड़ा घटकर 10,67,000 रह गया, जबकि 2013 में इसमें और गिरावट आई और ये आंकड़ा 8,81,000 हो गया। 2010 से अगर तुलना की जाए तो 2011 में 18%, 2012 में 33% और 2013 में 45% तक की गिरावट देखी गई। वहीं 2017 में भारत में मलेरिया के मामलों में 24% की कमी आई। देश में मलेरिया से लड़ने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास की बात करें तो भारत में 1953 तक हर साल करीब 7.5 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते थे। इनमें लगभग 8 लाख लोगों की मौत हो जाती थी। इस स्थिति को रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। 1977 में सरकार ने मलेरिया उन्मूलन नीति में सुधार किया, लेकिन 1994 में मलेरिया एक बार फिर महामारी के रूप में लौट आया। इसके बाद 1996 में संशोधित मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनाया गया। इसके तहत बाकायदा अलग विभाग है और उसके अपने कर्मचारी हैं। जैसे हम लोग का रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल है आशा को पास। हम लोग का ट्रीटमेंट जैसे फैलसीपेरा मलेरिया जो खतरनाक होता है, फैलसीपेरा मलेरिया के लिए आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरापी है, ये भी अवेलेबल है गांव तक स्तर तक। ये 2 है। उसके साथ साथ वेक्टर कंट्रोल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल बेड नेट्स, ये बेड नेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया 40 मिलियंस। इसके अलावा अभी बोलेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए वी हैव गिवन गाड़ी दिया है हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया से मलेरिया खत्म करने का साल 2030 तक की समय सीमा निर्धारित की है। इसी की तर्ज पर सरकार ने साल 2027 तक मलेरिया मुक्त 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार ने फरवरी 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत साल 2030 तक मलेरिया को चरणबद्ध तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016-30 के तहत मलेरिया प्रभावित सभी 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साल 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन करना, साल 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके जिलों में मलेरिया की घटनाओं में इतनी कमी लाना कि प्रत्येक साल प्रति 1000 की आबादी पर मलेरिया का 1 से कम मामला आए। मलेरिया की दृष्टि से उच्च संचरण वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2027 तक मलेरिया संचरण को बाधित करना और साल 2030 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाना है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है, जो फंड्स अलॉटमेंट है, जो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है, उसका काफ़ी उसको सीरियसली लिया गया है और इन नेशनल मलेरिया प्रोग्राम की वजह से काफ़ी जगह में, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मलेरिया होता था, 40% मलेरिया उड़ीसा में होता था
तो वहाँ पे काफ़ी इसके केसेस कम किए गए हैं, एक्टिव सर्वेलेंस हो रहा है और यही कोशिश है कि 2027 तक इसको कंट्रोल में लाया जाए। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में और तेजी लाते हुए सरकार ने साल 2017 में मलेरिया उन्मूलन राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-2022 की शुरुआत की। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में यानी कि साल 2022 तक देश के अलग अलग इलाकों में मलेरिया की स्थिति के आधार पर समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शीघ्र पहचान प्रक्रिया की स्थापना, मलेरिया को फैलने से रोकना, मच्छरदानी बांटना, घरेलू स्प्रे को प्रोत्साहन देना शामिल है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है जिसके ये जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो आशा वर्कर्स हैं, जो आशा कहते हैं, उनका काफ़ी उपयोग लिया जा रहा है। दूसरा, नेशनल सर्वेलेंस जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गई है और जहाँ जहाँ मलेरिया जोन्स हैं, जहाँ केसेस ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ इमीडिएटली उस पर पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर इलाज करने के लिए वर्कर्स वहाँ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जल्दी ही जल्दी कंट्रोल हो जाए। भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामलों के लिए एनोफिलीज क्यूलेसिफेसिस को जिम्मेदार माना जाता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में मलेरिया के संचार में इसकी प्रमुख भूमिका है। इस मच्छर की 5 सहोदर जातियां हैं जिन्हें A, B, C, D और E के नाम से जाना जाता है। शहरी इलाकों में मलेरिया की बड़ी वजह एनोफिलीज स्टीफेंसाई है। इसकी 2 प्रमुख प्रजातियों के अलावा एनोफिलीज फ्यूवियाटिलिस S, T, U और V भी है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में एनोफिलीज मिनिमस और एनोफिलीज डायरस मलेरिया संचरण के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में एनोफिलीज मिनिमस संटाइकस मलेरिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए इन 6 प्रमुख रोगवाहकों पर नियंत्रण करने की चुनौती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2016 तक भारत में मलेरिया के कुल 4,71,083 मामले सामने आए। इनमें से 119 पीड़ितों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक हर 7 में से 1 भारतीय को मलेरिया होने का खतरा है। देश में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में 90% ग्रामीण इलाकों में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल विशेष में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। बुखार कई तरह के होते हैं, लेकिन हार्ड कप कपाने वाला जब बुखार चढ़े तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये मलेरिया के लक्षण हैं। इलाज इसका आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है परहेज़। आइए देखते हैं कि कैसे आप मलेरिया से बचें और कैसे समझें कि जो बुखार हुआ है वो मलेरिया ही है। फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मलेरिया परजीवी रोगाणु से होने वाली बीमारी है। इसे प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक रोगाणु माना जाता है। ये बीमारी ज्यादातर बारिश के मौसम में ही फैलती है। एनाफिलीज मादा मच्छर इसके फैलाने की वजह है। इसके रोगाणु खून की नली की मदद से सीधे लाल रक्त कोशिकाओं पर अपना असर छोड़ते हैं, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है। मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर के द्वारा होता है और हानि तो जो इसमें अलग वैरायटीज़ है। फैल्सिपरम मलेरिया है, वाइवैक्स मलेरिया है। इनसे फैल्सिपरम मलेरिया ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें दिमागी बीमारी हो सकती है, बेहोशी तक हो सकती है और इसमें डेथ इसकी वजह से होती है। तेज बुखार, पसीना, ठंड, कंपकपी, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी और दस्त मलेरिया के शुरुआती लक्षण हैं। 1 से 4 हफ्तों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में इन लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। मलेरिया असल में चक्र में फैलने वाली बीमारी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है और मच्छर उसे काटता है तो उस मच्छर में भी मलेरिया के रोगाणु आ जाते हैं। ऐसे में अगर वो मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटे तो उसे भी मलेरिया हो सकता है। इस चक्र से बचने के लिए बीमार इंसान को सुरक्षित रखना जरूरी होता है।
मलेरिया मच्छर से फैलता है, जो ये स्टैगनेंट पानी में ज़्यादा मच्छर फैलता है। तो जहाँ जहाँ पानी का भराव होता है और जहाँ गंदा पानी होता है वहाँ ये मच्छर पनपते हैं, और ये फिर एक मलेरिया के मरीज़ को काट के उनके ब्लड में जाता है, और फिर वो जब वो मच्छर दूसरे मरीज़ को काटता है तो वो सर्किट पूरा हो जाता है और उस मरीज़ को मलेरिया हो जाता है। कुछ घरेलू उपायों की मदद से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। सबसे पहले मच्छरदानी लगाकर सोएं। मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं जिससे मच्छर घर के अंदर ना आ सकें। हल्के रंग के पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनिए। घर और घर के बाहर कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। जहाँ इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, फॉगिंग वगैरह यूज़ किया जाता है मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो जागरूकता है लोगों में, मीडिया के ज़रिए फैलाया जाता है कि अगर ये सिम्टम्स जो मलेरिया के बताए जाते हैं लोगों को, और उन्हें बताया जाता है कि जब ये सिम्टम्स हो आप इमीडिएटली अपने अस्पताल जो नज़दीक है वहाँ जाएं, जहाँ टेस्टिंग फ्री होता है, इलाज फ्री होता है, तो जल्द से जल्दी इसको कंट्रोल किया जाए। मच्छरों के काटने से हर साल लाखों की मौत होती है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और बीमारी से जुड़ी जानकारी हमें इससे बचाने में मदद कर सकती है। रीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।